हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए, आई एम नॉट योर वाइफ का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock। विंग जिसकी आंखें किसी बच्चे के शोर से खुली। विंग जिसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखा, जिसे देखकर वो तुरंत ही बेड पर उठ करके बैठ गया और वो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि सामने चल क्या रहा है। सामने उसका बिलव्ड हस्बैंड यानी अनवांटेड हस्बैंड सामने खड़ा था। इसके साथ साथ उसके साथ में वो बच्चा खड़ा हुआ था जो अपने अंकल को देखते हुए एक ही बात की रट लगाए बैठा था। अंकल अंकल, मुझे वो चाहिए, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे कल से मांग रहा हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं दे रहे हो। क्या आप जिंगी को पसंद नहीं करते? वांग जी जिसके हाथ में एक फाइल थी वो उसे चेक कर रहा था और जिंगी उसे परेशान कर रहा था। वो दोनों ही काउच पर बैठे हुए थे। वांग जी जो अचानक से खड़ा हुआ, उसने उस फाइल को वहीं रखा और कहा, जिंगी, बात को समझा करो। जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। तुम अभी के लिए बाहर जाओ। ये महंगा कहाँ है? वो तुम्हें यहाँ से ले जाता क्यों नहीं है? मैं परेशान आ गया हूँ इस बच्चे से। विंग जो कि तुरंत ही उबासी लेते हुए बोल पड़ा, तुमसे परेशान तो मैं भी आ गया हूँ, तुम भी मुझे जाने दो। वांग जिस ने विंग की तरफ देखा, जिंगी ने भी देखा। विंग जिसने तुरंत ही नोटिस किया कि उसने क्या बोल दिया, उसने वांग जी के सामने ही क्या बोल दिया है। फिर उसने कहा, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। वांग जी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ एक पल के लिए देखता रहा, फिर बाद में उसने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी, जाओ और वह चीज़ अपनी आंटी से मांगो। तुम्हारी आंटी के पास ही वही चीज़ है। विंग जैसे कुछ समझ नहीं आया कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। जिंगी जिसकी आंखें चमक गई, उसने कहा, अंकल अंकल अंकल, क्या सच में वो चीज़ आंटी के पास भी है? अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ऐसा बोल करके जिंगी जो कि उछलते कूदते हुए विंग के बेड के पास आया। विंग अभी बेड से उठा नहीं था। जिंगी उसके बेड के पास में आकर के बैठ गया और कहा, आंटी आंटी आंटी, क्या आपके पास भी वो चीज़ है? मुझे दो ना। विंग जिसने कहा, मैं दे तो दूंगी, पर कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो तुम? विंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। जिंगी जिसने वांग जी की तरफ देखा और एक बहुत ब्राइट से स्माइल किया, फिर उसने कहा, वही चीज़ जो अंकल के पास है। वो सुबह सुबह बड़ी बड़ी दिख रही थी उनके उनके पेन के अंदर। मुझे वही चाहिए, मुझे उससे खेलना है। मैंने सुना वो सिर्फ सिर्फ बड़े लोगों के पास होती है। मम्मा पापा कल बात कर रहे थे। विकी ने कहा, तुम्हारी मम्मा? जिंगी ने कहा, हाँ, मेरी मम्मा पापा बात कर रहे थे इस बारे में। उन्हें लगा मैं सो गया, पर मैं जागा हुआ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह सुबह मैं यहाँ आ गया। मुझे वो चाहिए, मुझे अब दोगे ना? विंगजिस ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें वो दूँ? वांग जी जिसकी हंसी छूटे जा रही थी, फिर उसने अपनी फाइल को उठाया और उस कमरे से जाने लगा। विंग ने उसे आवाज़ दी, सुनिए। वांग जी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने विंग की आवाज़ सुनी ही नहीं हो और वो उस कमरे से चला गया। विंग जो वहाँ पर अकेले जिंगी के साथ उस शैतान बच्चे के साथ में फंस गया था। जिंगी जिसने तुरंत ही विंग की तरफ देखा और कहा, आंटी आंटी, क्या हुआ? आप मुझे वो दोगे ना? मुझे चाहिए। अब अंकल ने कहा था कि आप जाग जाओगे, फिर मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे वो थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दे दोगे। हाँ। विंग के दिमाग में भी खुराफाती आइडिया आया। उसने जिंगी को अपनी तरफ किया और कहा, तुम्हें वो चाहिए? जिंगी ने भी कहा, हाँ, मुझे वो चाहिए। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिंगी ने भी तुरंत हामी भर दी और विंग के खुराफाती दिमाग का एक आइडिया जिंगी के दिमाग में जा धमका। जिंगी जो ताली बजाते हुए नाचने लगा, उसने कहा, ये हमें तो जिंगी यही करेगा और सबको परेशान करेगा। मैं यही करूँगा। आंटी, फिर क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाओगे? विंग ने भी कहा, बिल्कुल, हम दोनों मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, पर उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। जिंगी जो कि हंसते कूदते हुए वहाँ उस रूम से चला गया। विंग जो कि एक डेविल स्माइल कर रहा था और इस डेविल स्माइल का मतलब हम जानते हैं, वांग जी के ऊपर बमबारी होने वाली है विंग के खुराफाती आइडिया की। विंग वहाँ से उठा, अपने कपड़े बकड़े बदलने के लिए वांग जी के वॉशरूम में चला गया। वहाँ जाकर उसने अच्छे से बाथ लिया और जाने से पहले उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था बाथरूम का अच्छे से। उसने अच्छे से नहाया, वही अगली मेकअप पोत करके वो रूम में आया था। एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग अच्छे से रेडी होने के बाद में अपना कॉलेज का बैग लेकर के रूम से बाहर आया। नीचे की तरफ आते हुए उसने थोड़ा सा शोर सुना और विंग जिसके फेस पर एक स्माइल आ गया था। नीचे आने के बाद उसने देखा कि जिंगी जो वांग जी के आसपास मंडरा रहा है और उससे बोल रहा है, अंकल अंकल, मेरी बात सुनो ना, प्लीज़
मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। आप नहीं दे रहे हो, आप कितने गंदे हो। विंग जैसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और वहाँ आते हुए कहा, जिंगी तुम्हें क्या चाहिए। सब लोगों की नज़र वहाँ गई, क्योंकि सब लोगों ने उस बच्चे को समझा दिया था कि वो देने वाली चीज़ नहीं है। पर जिंगी जो कि जिसकी सुई एक ही चीज़ पर जाकर के अटक गई थी कि उसे वो चाहिए जो वांगजी के पास है। विंग जिंगी के पास गया, उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेबी, तुम्हें क्या चाहिए। जिंगी ने वांगजी की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे अंकल से वो चाहिए जो कुछ पाली वाली सता उनके पेंट के अंदर, मुझे वो चाहिए, वो मुझे नहीं दिलाई है। विंग जिसने ये मौका बहुत ज़्यादा अच्छा समझा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, तो उसने कहा, बेबी वो चीज़ तुम्हें नहीं दे सकते। जिंगी ने भी कहा, पर क्यों नहीं दे सकते, आपने तो कहा था वो मुझे दे देंगे। विंग ने कहा, हाँ पर वो चीज़ तो तुम्हारी है ही नहीं ना, वो तुम्हारे अंकल की है, तो वो तुम्हें कैसे देंगे। सब लोग वांगजी सहित सब लोग विंग को देख रहे थे कि वांगजी की वो चीज़ नहीं है और विंग ऐसे कैसे उस चीज़ के बारे में बात कर सकता है। तो सबको कितना एम्बैरसिंग फील हो रहा था। सब लोगों का मन कर रहा था वो चुल्ली पर पानी में जाकर के डूबकर मर जाए। हाई क्वान जो कि वहाँ पर अभी अभी आया था इस तमाशे की आवाज़ को सुन करके, फिर जिंगी ने अचानक से पूछा, वो चीज़ किसकी है फिर, अब मुझे दो ना वो। विंग ने कहा, वो तो मेरी है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वांगजी जो कि सबसे तंग आकर के पानी पी रहा था, वो पानी उसके मुंह से एकदम से निकल गया, वो खांसने लगा। उसकी जोर की खांसी को देखते हुए सब लोग उसके पास गए। मिसेस लान जो उसके पीठ पर तपतपा रही थी, वो खुद सदमे में थी। अंकल कुरन खुद भी वहाँ से खांसते हुए भाग गए थे। वांगजी के फादर जो वहाँ पर एकदम बुत बने खड़े हुए थे। मिंग्याओ जो अपना मुंह खोल करके एक टक विंग को देख रहा था, और बेचारे लान सिचन जो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। सब लोग स्पीचलेस थे। इन सब में वांगजी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये क्या बोल रहा है ये। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा और उठकर कहा, हबी आपको क्या हुआ है। वांगजी एक झटके से उभरा ही था कि दूसरा वाला झटका उसके ऊपर आकर दमका है। विंग उसे हबी बुला रहा है, पर क्यों, और ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। विंग उसके पास गया, उसके बैग को रब करते हुए कहा, हबी क्या हुआ आपको। वो इतने प्यार से बात कर रहा था। वहाँ खड़े हाई लान सिचन, मेंग्याओ और मिसेस लान, वो तीनों उसे देख रहे थे। मिसेस लान के मन में था कि शायद उनकी कही गई बातें यानली पर असर कर गई हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड को संभालने की कोशिश कर रही है। विंग जो वांगजी की पीठ को तपतपा रहा था, बोल रहा था, आप ठीक हो ना, आपको पानी पीना चाहिए, आपको चस्का कैसे लग गया। इस सब में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया जिंगी और विंग जो आंखों आंखों में कुछ इशारों में बात कर चुके हैं। जिंगी ने विंग को आंख मारी और विंग ने जिंगी को आंख मारी है, और सब लोगों ने ये नोटिस भी नहीं किया कि जिंगी कब वहाँ से भाग गया है। वांगजी को संभाल कर डाइनिंग टेबल पर बिठाने के बाद में विंग उसके पास बैठ गया और उसे बड़ी ही प्यार से फूड सर्व करने लगा। इतना ही काफ़ी नहीं था कि अपनी चॉपस्टिक में कुछ नूडल्स लेकर के वांगजी की तरफ भी किया और कहा, अभी क्या आप मेरे हाथ से खाना खाना चाहेंगे। वांगजी जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, और इस चीज़ पर रिएक्ट क्या करे ये उसे एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बदलाव इतने जल्दी एक रात में उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था और अनबिलीवेबल था। वो बिलीव कैसे करे इस चीज़ के ऊपर। फिर भी उसने अपना मुंह खोला और उन नूडल्स को खा लिया। बाकी सब लोग भी देख रहे थे, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब मिसेस लैन, मिस्टर लान और लान क्रन, उन तीनों को विश्वास हो गया था कि वांगजी के खुराफाती दिमाग में चल रहा है कि वो यानली को तलाक दे दे, पर यानली के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कितने केयरिंग तरीके से उसे खाना खिला रही है, उसकी केयर कर रही है, उसके लिए परेशान हो रही है, उसकी चिंता कर रही है, उससे बातें कर रही है, उससे फ्लर्ट भी कर रही है, तो वो कैसे इसे डिवोर्स दे सकती है। वो लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, वांगजी पर ही उनका शक जा रहा था। वांगजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग को क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा बदल कैसे गया। खैर उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। विंग ने खुद भी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। अब बारी थी कॉलेज जाने की। वो कॉलेज जाने के लिए वांगजी के साथ में निकल रहा था, तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आई, ऐसी चीज़ की आवाज़ जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो एक डॉग की आवाज़ थी, एक छोटे सा पपी जो भौंकते हुए वहाँ आ रहा था। विंग ने सामने देखा तो कुछ सर्वेंट्स थे, एक सर्वेंट जिसके हाथ में वो डॉग था और दूसरे सर्वेंट जिसके हाथ में एक बकेट थी जिसमें शायद उस डॉग का कुछ सामान था। जिंगी जो उस पपी की तरफ दौड़ गया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। उसने वांगजी को टाइटली हग कर लिया। वांगजी खुद भी शॉक था। फिर वो धीरे से विंग के बैग को रब करने लगा। उसने कहा, ऑल ओके विंग, मिस यानली आप ठीक हैं। विंग जिसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी आंखें बंद थी। विंग इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहीं बेहोश हो गया। एक छोटा सा गार्डन, हरा भरा गार्डन है। उस गार्डन की एक चेयर पर जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, सामने एक बच्चा
जो भाग रहा है और उसके पीछे एक छोटा सा पपी वो भी दौड़ रहा है। विंग उन्हें देख रहा है और हंस रहा है, ताली बजाते हुए बोल रहा है, गग्गा भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, वो आपको पकड़ लेगा। वो बच्चा जो सामने खड़ा है वही बोल रहा है, शान शान मैं भाग रहा हूँ, तुम देखो ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हारे गग्गा जीत जाएंगे। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और सामने वाला बच्चा भाग रहा था, दौड़ रहा था और उसे देख करके शान शान हंस रहा था, ताली बजा रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो बच्चा थक गया तो थक हार करके वो शान शान के पास आकर के बैठ गया। शान ने कहा, गग्गा आपका डॉगी बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। सामने जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ था उसने कहा, शान तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते? मैंने तुमसे कहा था ना, भले मैं तुमसे उम्र में 2 साल बड़ा हूँ फिर भी तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। शान ने कहा, पर गग्गा मम्मा कहती है कि बड़े लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। सामने वाला बच्चा हंस पड़ा, उसने कहा, पर शान मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरा नाम से बुलाओगे। शान जो थोड़ा सा हंस पड़ा उसने मुस्कुराया और कहा, सानर गग्गा। सानर जिसने एक ब्राइट स्माइल किया और कहा, दैट्स माय क्यूट फ्रेंड। तुम्हें पता है शान, तुम ना बिल्कुल एंजल की तरह सुंदर हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। शान जिसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैंने सुना है जिसको हम पसंद करते हैं उससे हमको शादी करनी पड़ती है। काका क्या आप मुझसे शादी करोगे? सनर ने भी कह दिया, क्यों नहीं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, मेरा प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। वो दोनों बातें कर रहे थे, उन दोनों का ध्यान नहीं था अपने पपी के ऊपर। उनका ध्यान तब गया जब वो पपी जोर जोर से चीखने लगा। विंग ने वहाँ देखा, ये छोटा बच्चा शियान वहाँ देखने लगा, सानर भी वहाँ देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसके पपी के ऊपर एक बड़े डॉग ने हमला कर दिया था। शियान जोर जोर से चिल्लाने लगा, काका काका उसे बचाओ, काका काका उसे बचाओ, उसे क्या क्या हो रहा है? सानर जो वहाँ से उठ गया, वो था तो एक बच्चा, फिर भी उसने एक अपने पास में पड़ी हुई पेड़ की एक टहनी को उठाया और उससे वो आगे बढ़ने लगा उस पपी को बचाने के लिए। लेकिन वो बड़ा डॉग जो उसके ऊपर भी झपट पड़ा। शियान इसको देख करके बहुत डर गया, वो भी उठा, उनकी मदद करने के लिए भागा। उस बड़े डॉग ने उन दोनों को चोट पहुंचा दी थी अपने नाखूनों से। शियान जिसके हाथों पर वही निशान पड़ गए थे, नाखूनों के काफ़ी सारे स्क्रैच थे, उसके चेहरे पर भी, उसके माथे के ऊपर साइड में जहाँ पर उसके बालों से ढका हुआ था वहाँ पर उस डॉग ने निशान बना दिया था। सानर के पास भी बहुत सारे चोटों के निशान थे और उस पपी की जान पूरी तरीके से निकल चुकी थी, वो मर गया था। उस गार्डन में हर जगह पर खून ही खून फैला हुआ था, कुछ उन दोनों बच्चों का था तो कुछ उस प्यारे से पपी का था। शियान बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत बुरी तरह से वो सदमे में चला गया था और वो बड़ा सा डॉग उनकी तरफ बढ़ रहा था। जानर जिसने वो उस लाठी को अपने हाथों में अभी भी पकड़ा हुआ था, वो उसे भगाने की कोशिश कर रहा था और शियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से वहाँ पर कुछ बड़े लोग आ गए, उन लोगों ने उस डॉग को भगाने की कोशिश की। वो डॉग शायद डर गया इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर। उस बड़े से डॉग ने उस पपी को अपने मुंह में दबाया और वहाँ से भाग गया। शियान बहुत ज़्यादा डर गया था। सानर उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों ही बच्चे थे, लेकिन सानर को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, वो शियान को संभालने की कोशिश कर रहा था। शियान बहुत ज़्यादा डर गया था। इस हादसे में उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आ गई थी, सानर को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। शियान जो कि वहीं पर बेजान सा होकर के गिर गया था। सानर बहुत ज़्यादा डर गया था। आसपास के लोगों ने उन दोनों की मदद की। शियान जिसकी माँ वहाँ आ गई थी और उसे लेकर वहाँ से जा रही थी। सानर वहाँ बैठा हुआ था, उसे लेने के लिए कोई नहीं आया, काफ़ी देर हो गई थी। फाइनली उसका अंकल वहाँ आया और वो उसे वहाँ से ले गया, लेकिन सानर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो वेट कर रहा था कि कहीं शियान होश में आया और वो उससे बात करे तो। विंग जिसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, उसने चारों तरफ देखा कि वो है कहाँ। उसे याद आया कि वो तो डर गया था उस छोटे से पपी से जो कि जिंगी का है। विंग जिसने अपने रूम में चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था, वो रूम में अकेला था। विंग को अपने सर में दर्द हो रहा था, उसने अपने सर को पकड़ा और खुद से कहा, आज फिर वही सब हुआ मेरे साथ। विंग जो सोच रहा था कि उसके बचपन की एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। विंग के बचपन में हुआ वो एक हादसा, उस डॉगी की मौत, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर गया है कि आज तक छोटे छोटे पपी से भी वो डरता हुआ आया है और उनसे दूर रहता है। आज फिर उसे वही पैनिक अटैक आया होगा और वो बेहोश हो गया। एक डॉग से हद से ज़्यादा डरना, इसे एक
मानसिक बीमारी कहा जाता है, जो कि साइनोफोबिया है, जो विंग को हुआ है। विंग जो कि अपने ख्यालों में इतने ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है। वो वांगची था जो विंग के पास आया। उसने विंग के सर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग अब जब होश में आया तो उसने वांगची को अपने सामने देखा और वो थोड़ा डर गया। वांगजी जो थोड़ा लाइट मूड करना चाहता था विंग का, तो उसने कहा, तुम कैसी इंसान हो? तुम एक डॉग से डरती हो और अब एक इंसान से भी डर रही हो। विंग जो इस बात से चिढ़ गया, उसने कहा, आपको पता होगा ना कि मुझे साइनोफोबिया है, फिर भी आपने मुझसे शादी की। आप कितने महान इंसान हैं। विंग जो कि पूरे मूड में था वांगजी से लड़ाई करने के, लेकिन वांगजी शायद इस मूड में नहीं था, तो उसने कहा, मुझे मालूम नहीं था। वांगजी ने फिर से कहा, मुझे माफ़ कर दो। विंग जो कन्फ्यूजन में था, तो उसने कहा, माफ़ कर दूँ? पर किस लिए? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक दवाई विंग के हाथ में रखी, एक पानी का ग्लास दिया और कहा, इसे खा लो। विंग ने पूछा, ये किसी सी दवाई है? वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। जी वहाँ से चला गया था, आगे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। उसने विंग से ये भी नहीं पूछा कि विंग उस डॉग से क्यों डरा। विंग जो इस बारे में और भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, तो उसने उस दवाई को लिया और वहीं बैठ गया। फिर उसे याद आया कि उसने बहुत टाइम से अपना लैपटॉप नहीं उठा के देखा है और ना ही एलेक्स को कोई मैसेज किया है। उसे 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो गया है, उसने एलेक्स से कोई बात नहीं की है। तो विंग उठा, अपने लैपटॉप के पास गया, उसने उसे खोला, अपना पासवर्ड डाला। उसका पासवर्ड 1997 था। विंग ने अपना चैट बॉक्स चालू किया। वहीं गेमिंग में अपना लॉगिन करने के बाद उसने देखा कि एलेक्स के काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, जिसमें वो पूछ रहा है, वुशान क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? बहुत टाइम से तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया है। तुम मुझे बता दो कि तुम हो कहाँ, मैं आकर के तुम्हारी वहीं पिटाई कर दूंगा। वुशान, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहता। कम से कम इतना तो बता दो कि तुम जिंदा हो। हाय, मेरा अच्छा दोस्त मारा गया। अब बस मुझे कोई ये मैसेज पढ़ के ये बता दे कि तुम्हारी लाश कहाँ है, ताकि मैं तुम्हारी लाश को पीट कर ही बदला ले लूँ। विंग जैसे हंसी आ रही थी ये मैसेज पढ़ करके कि ये इंसान अभी भी मस्ती करना नहीं छोड़ रहा है। फिर मैसेज को स्क्रॉल करते हुए वो नीचे आया। मैसेज वही फालतू के मैसेज थे, वो मजाक वाले। बस एक मैसेज जो सीरियस था, तुम ठीक हो। ये लास्ट का मैसेज था, आखिरी मैसेज। फिर विंग ने भी टाइप किया, हाय, मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ और मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। और तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं कि मेरी शादी की बात चल रही थी और शादी होने वाली थी, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा था। फिर मेरी शादी हो गई, इसलिए मैसेज नहीं कर रहा था। और अभी मैं मेरे लाइफ पार्टनर के साथ हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक और मैसेज नहीं कर पाऊंगा। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर विंग ने थोड़ा और कंडीशन वगैरह चेक की, तो उसने देखा ये वी नाम का बंदा, जिसकी लास्ट सीन लास्ट नाइट की है, और इसके बाद से वो ऑनलाइन नहीं आया है। उसके चैट बॉक्स में इस लड़के के नाम से अब कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि उसने उसके मैसेजेस को डिसेबल कर रखा है अपनी तरफ से। और इस बंदे की पोजीशन अभी भी फर्स्ट है। विंग ने अपना लैपटॉप फिर बंद कर दिया, क्योंकि उसे और कुछ नहीं देखना है। फिलहाल के लिए वो गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। गेमिंग उसने बस यूं ही शौक के लिए स्टार्ट किया था, फिर बाद में उसे इनकम होने लगी, तो इसलिए उसने इसे कंटिन्यू किया था। लेकिन उसमें प्रोफेशनल प्लेयर बनने का उसका कोई इरादा नहीं है। विंग जिसने अपना लैपटॉप बंद किया वहीं रखा और वो उस रूम से बाहर निकल आया। विंग ने सबसे पहले जो जहमत उठाई वो था टाइम चेक करना। उसे टाइम देख करके हैरानी हुई कि अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। वो सुबह बेहोश हुआ था और दोपहर के 2 बजे जाकर के उठ रहा है। खैर, ये तो होना ही था, उसे ये सब कुछ पता है। जब भी उसे पैनिक अटैक आता है तो उसके साथ यही होता है। विंग जो कि वहाँ से उठा, अपने बाहर आया, उसने देखा कि बाहर का माहौल थोड़ा अलग है। वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बैठी हुई है। मदर इन लॉ की गोद में जिंगी बैठा हुआ है और वहाँ पर आसपास कोई नहीं है। विंग उनके पास गया, वहीं जाकर के बैठ गया। मिसेस जो लान है, उन्होंने पूछा, तुम मुझे अपनी सच्चाई कब बताने वाली हो? विंग डर गया। उसने कहा, हाँ, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हैं? मिसेस लान ने कहा, हाँ, तुम्हें कौन समझाए? तुम्हारी सच्चाई की तुम अगली नहीं हो, खूबसूरत हो। क्या तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? विंग जिसने अपना सर नाम में हिला दिया। वो अभी के लिए कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता, हालांकि उसने एक सच छुपाया है, फिर वो ये तो सच बता ही सकता है। मिसेस लान ने कहा, हाँ, तुम्हारा मैं क्या करूँ, मेरे बेटे का मैं क्या करूँ? तुम दोनों एक दूसरे से क्यों इतना कुछ छुपा के रखे हुए हैं? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ उसके बारे में, यानली ने भी कहा, मतलब हमारे प्यारे विंग ने कहा। जी कहिए। वांगजी की मदर बोलने लगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा वो दिखता है, इतना कोल्ड हार्टेड वो वैसा नहीं है। वो बहुत चुलबुले नेचर का है, और उसका चुलबुला नेचर उस समय से गायब हो गया जब उसका प्यारा दोस्त उससे दूर चला गया था। विंग ने कहा, प्यारा दोस्त? कौन सा दोस्त? क्योंकि वांगजी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया है। मिसेस लान ने हंसते हुए कहा, मुझे पता ही था, वो गधा इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, उसकी माँ ने उसे गधा कहा। मिसेस लान ने कहा, वांगजी का एक बचपन में दोस्त हुआ करता था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे।
वांग जी उससे अक्सर मिलने जाया करता था, उसके लिए तोहफा लेके जाया करता था। उसके पास एक छोटा सा पपी था जिसके साथ वो उसे जाया करता था खेलने के लिए, बातें करने के लिए। वो उसका जैसे बेस्ट फ्रेंड बन गया था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उन दोनों ने मिलना बंद कर दिया। वांग जी ने कहा कि उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आता है और वो उसे दिखा भी नहीं। वांग जी जो कि अब किसी से बातें नहीं करता था, उसका चुलबुला नेचर जैसे गायब हो गया था। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम उसे अपने से दूर भेज देंगे कहीं बाहर पढ़ने के लिए तो शायद वो ठीक हो जाए। तो हम सब लोग यहाँ से शिफ्ट करके अमेरिका चले गए थे उसे अपने साथ लेकर। विंग जी से थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने पूछा, आप बता रही हूँ उसका कोई दोस्त था, उसके बचपन के दोस्त का नाम क्या है?" मिसेस लान कुछ बताने वाली थी लेकिन तब भी वहाँ वांग जी आ गया। वांग जी ने कहा, "माँ।" मिसेस लान ने अपने बेटे को देखा। विंग जिसे अपना पुराना प्लान याद आया तो उसने कहा, "हबी।" वांग जी जिसने दोबारा खांस दिया। उसे उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान को आखिर हो क्या गया है, कैसे कोई बुखार बुखार है। तो वांग जी उसके सर पर हाथ रख के उसे चेक करने लगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, "क्या कर रहे हो? माँ बैठी हैं।" मिसेस लान जिसके फेस पर एक बड़ी सी ब्राइट स्माइल थी, बेचारा छोटा सा बच्चा जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसने कहा, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं।" वांग जी तुरंत वहाँ से भाग गया। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी विंग की ऐसी ऊटपटांग हरकतें देखकर। विंग खुद भी अपने मन ही मन में स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, "बच्चू अब बच के दिखाओ, मुझे परेशान करने का प्लान बनाया था ना, तुम्हारा प्लान तुम पर ही उल्टा पड़ेगा। तुम खुद ही अपने घर वालों को यहाँ से वापस भेजोगे।" चिंगी ने अपनी आंटी की तरफ देखा और कहा, "आंटी आंटी, मेरा आइसक्रीम कहाँ है?" मिसेस ला ने पूछा, "आइसक्रीम?" विंग तुरंत बोल पड़ा, आइसक्रीम, हाँ हाँ, मॉम क्या मैं और चिंगी आइसक्रीम खाने के लिए जा सकते हैं?" मिसेस लान ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उन्होंने वांग जी को आवाज़ दी। लानसान भी वहाँ पर तुरंत आ गया। मिसेस लान ने कहा, "तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा नेफ्यू दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाना चाहते हैं, इन दोनों को लेकर जाओ।" विंग जिसने तुरंत कह दिया, "आप चलेंगे अभी?" वांग जी जिसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ चलो।" वो दोनों उठ करके वांग जी के पीछे पीछे जाने लगे। वांग जी कार में बैठा, विंग और जिंगे भी कार में बैठ गए थे। विंग जिसके दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आया तो उसने जिंगे के कान में कुछ कहा और जिंगी जो सीट से उठ करके वांग जी की तरफ जाने लगा। वांग जी जो कि ड्राइव करने ही वाला था, जिंगी वांग जी की गोद में जाकर के बैठ गया। वांग जी ने कहा, "बेबी मुझे कार को ड्राइव करना है, तुम आंटी के साथ जाकर बैठो या फिर अलग सीट पे बैठ जाओ।" जिंगी ने कहा, "नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, मुझे यहीं बैठना है, मुझे मुझे आपसे वो चाहिए, आप मुझे जब तक नहीं दोगे ना मैं यहीं बैठा रहूँगा, मुझे नहीं सुना है।" विंग पीछे से अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब उसका ही किया धरा था। वांग जी जिसने कहा, ठीक है, तुम्हें वो चाहिए ना, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, अब मेरे ऊपर से हटो।" विंग जो कि बिल्कुल शॉक हो गया कि वांग जी उसे क्या ला के देने की बात कर रहा है। जिंगी जो तुरंत ताली बजाते हुए उठ पड़ा, उसने कहा, "सच्ची सच्ची आप मुझे ला कर दोगे?" वांग जी ने कहा, "हाँ सच्ची सच्ची मैं तुम्हें ला कर दूंगा, अब जाओ और आंटी की गोद में जाकर बैठ जाओ।" जिंगी जो पीछे गया और विंग की गोद में जाकर के बैठ गया। विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी जिंगी को क्या ला के देने वाला है, क्या सच में उसे वो दिखाएगा। नहीं, ये तो बहुत अजीब है। विंग ने खुद को एक चपेट लगाया और इस हरकत को करते हुए वांग जी और जिंगी दोनों ने उसे देख लिया था। जिंगी ने कहा, "क्या हुआ आंटी, आप खुद को क्यों मार रहे हो?" विंग ने कहा, "बेटा जब कोई बकवास चीज़ें सोचने लगता है ना तो खुद को ऐसे ही मारता है।" जिंगी ने खुद के सर पर हिट किया। विंग ने कहा, "ये तुम क्या कर रहे हो?" जिंगी ने कहा, मैं तो कुछ ट्राई करके दिख रहा था कि मैं कभी बकवास सोचूंगा तो मैं भी खुद को मारूंगा। वांग जी जिसे हंसी आ गई। विंग जिसने तुरंत कहा, "बेबी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि ये बड़े लोग करते हैं, सिर्फ बड़े लोग, हाँ बच्चे नहीं करते हैं।" जिंगे जिसने कहा, "ओ भले लोग करते हैं, ठीक है, मैं भला हो जाऊंगा ना फिर मैं कर लूँगा।" विंग जिसका हाथ गलती से जिंगे के सर पर जा लगा। जिंगे ने कहा, "क्या कर रहे हो, दिखते नहीं अंकल बेटे हैं।" वांग जी जिसने जोर से ब्रेक लगाया। विंग खुद भी हैरान हो गया। वांग जी ने हैरानी में पीछे मुड़कर देखा। जिंगे जिसने कहा, "हाथ मत लगाया करो।" ऐसा बोलकर वो अपने माथे को रब कर रहा था। विंग जो हैरानी में जिंगे की तरफ देख रहा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और खुद के मन में कहा, "ओह शिट, इसने क्या सीख लिया अभी।" हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है वांग जी क्या ला कर देने वाला है जिंकी को, जिससे उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए? खैर ये तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।